नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में। पेपर से पहले ये वीडियो भी अवश्य देख लें, क्योंकि जो जन्म से पूर्व की विकास की अवस्थाएं और जन्म के बाद की विकास की अवस्थाएं हैं, जो हमारे हॉर्लॉग जी ने बताया है, और उसके लिए क्या टाइम स्थित है, क्या समय है, तो उन समय और जो मंथ हैं इनके बारे में भी आपको जानना बहुत अनिवार्य होता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पेरेंटल, तो इसके बारे में आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चों का कमेंट है कि मैम आप प्रश्न ही बता दीजिए, तो जैसा कि आपने कहा कमेंट में कि मैम प्रश्न ही बता दीजिए, ज़रूर मैं प्रश्न ही आपको बताऊंगी, उसके बारे में नहीं ज़्यादा डीपली जाऊंगी क्योंकि पेपर है। तो भ्रूण के विकास की अवस्थाएं जैसे बीजावस्था, भ्रूणावस्था, पूर्वकाय अर्थात भ्रूणावस्था। तो इसमें बीजावस्था में क्या होता है, निषेचन होता है जो 15 दिन तक का होता है और यह जाइगोट सेल होता है। और भ्रूणावस्था में 15 दिन से 10 सप्ताह तक होता है, जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद पूर्वकाय भ्रूणावस्था जो एक सप्ताह से शिशु के जन्म तक होता है, जिसे हम लोग फीटस कहते हैं। फर्स्ट होता है जैगोट, सेकंड होता है भ्रूण, फिर उसके बाद फीटस। फीटस में शिशु का जन्म हो जाता है, जैगोट में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद जन्म के बाद की अवस्था है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, क्या है, जन्म के बाद की अवस्था है जैसे नवजात जन्म से 2 सप्ताह, शैशवावस्था होती है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, बाल्यकाल 2 वर्ष से 12 वर्ष तक, और हमारा आरंभिक बाल्यकाल, इसी में बाल्यकाल 2 होते हैं, एक आरंभिक होता है, एक उत्तर बाल्यकाल होता है। जो आरंभिक बाल्यकाल होता है उसकी उम्र सीमा होती है 2 वर्ष से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यकाल जो होता है 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक होती है। फिर उसके बाद हमारा यौनोन्मुख आता है, उसमें 12 वर्ष से 14 वर्ष तक की एज होती है। और किशोरावस्था में 13 से 12 वर्ष की एज होती है। फिर वयस्क अवस्था आती है जिसमें 18 वर्ष से 44 वर्ष की एज होती है। मध्य वयस्क अवस्था आता है जिसमें 40 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र होती है। उसी के बीच एक आरंभिक मध्यकाल होता है जो 40 से 50 वर्ष तक, और उत्तर मध्यकाल 50 से 60 वर्ष। उसके बाद उत्तर वृद्धावस्था आती है जो 60 वर्ष से मृत्यु तक का समय होता है। विकासात्मक कार्य जैसे पूर्व बाल्यावस्था की विकासात्मक कार्य 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था वो जो होता है पूर्व शालेय अवस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था ये मोस्ट हेडिंग है, अगर विकासात्मक कार्य आ जाता है पूर्व बाल्यावस्था का तो आप इन्हीं हेडिंग के अंतर्गत लिख देंगे। ठीक, पूर्व बाल्यावस्था समूह पूर्व की अवस्था है, जिज्ञासा वृत्ति की अवस्था होती है। 5 है समस्या अवस्था होती है। 8 है स्थिरता एवं शांति की अवस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था होता है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक होती है। और इसमें क्या होता है, प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, इसे कई नामों से जाना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था की कई विशेषताएं होती हैं, जिसमें प्रारंभिक स्कूल की आयु होती है, चुस्ती की आयु होती है, गंदी आयु कहा जाता है। जैसे बच्चे हैं ना, कीचड़ लगा लेते हैं, बाल्यावस्था में ही बच्चे कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, तो ये क्या गंदी की आयु भी होती है। और समूह आयु, इसमें बच्चे समूह के साथ खेलना पसंद करते हैं। सारस अवस्था भी कहा जाता है, छीड़ बुद्धि आयु भी कहा जाता है। विकास में स्थिरता और स्थायित्व की आयु भी कहा जाता है। आत्मनिर्भरता की आयु भी कहा जाता है, इसे जिज्ञासा की आयु भी कहा जाता है। सुप्तकाम प्रवृत्ति की आयु भी कहा जाता है, संजय प्रवृत्ति की आयु भी कहा जाता है, और नैतिक विकास की आयु भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में जो पाए जाने वाले संवेग है ये भी जान लेते हैं। बाल्यावस्था में क्रोध, भय, ईर्ष्या, जिज्ञासा, हर्ष, स्नेह पाया जाता है, जो वाटसन के अनुसार है। वाटसन के अनुसार 3 संवेग पाए जाते हैं शैशवावस्था में। ये हमारा क्रोध है, प्रेम है, भय है, ये 3 होते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को समझाइए। जो हिलगार्ड है, इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ या धारणा अर्जित किया है वही संज्ञान कहलाता है। संज्ञान विकास की अवस्थाएं हैं जैसे संवेदी पेशीय अवस्था होती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है। ये जो हमारे संज्ञानात्मक है, ये प्याजे जी के सिद्धांत हैं संज्ञानात्मक के सिद्धांत। और संवेगी
जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, स्थूल सक्रिय की अवस्था होती है, जिसके अंतर स्थूल सक्रिय की अवस्था के अंतर्गत संरक्षण आता है, संख्याबोध आता है, क्रमानुसार व्यवस्था आती है और वर्गीकरण आता है, और उसके लास्ट में पारस्परिक संबंध आता है। और औपचारिक सक्रिय की अवस्था ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 है। ठीक, याद रख लेना, याद कर लेना। अभी समय है, रिवीजन कर लो। सुबह पेपर में बहुत अच्छा पेपर में आप सबका नंबर बनेगा। ठीक, गुड नाइट बच्चों।